गौतम और प्रेम दोनों को कॉल आता है, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं। गौतम को कॉल पर बताया जाता है जो पैसे प्रेम ने कंपनी से निकाले थे वो सब डूब गए हैं। गौतम कहता है ये बात पराग को पता नहीं लगनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम है। कौन सा पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है ये बात मैं बताऊंगा। तभी अंश पीछे खड़ा होकर सभी बातें सुन लेता है। अंश सोचता है ये फिर से कंपनी के पैसों के साथ झोलझाल कर रहा है। अनुपमा अंश को ये बातें सुनते देख लेती है और आके कहती है दूसरों की बातें छुप छुप कर सुनना अच्छी बात नहीं है। अनुपमा अंश को बिठाकर उसके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछती है और बताती है जब तू छोटा था और मैं जब दुखी होती थी तो तू मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता था और मुझे स्माइल करने को बोला करता था और मैं स्माइल किया करती थी। अनुपमा अंश से सवाल करती है कि वो लास्ट टाइम कब खुलकर हंसा था। ये सुनकर अंश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनुपमा कहती है परेशान होने से परेशानियां नहीं भागती हैं। वो उसे हंसने की सलाह देती है। अनुपमा आगे उसे कहती है पराग के सामने खुद को साबित करने के चक्कर में अपने आप को खो मत देना। प्रार्थना ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की है और तुम्हें अपने बच्चे का पिता माना है। ये बहुत बड़ी बात है। प्रार्थना के इरादों पर संदेह मत करो। वो इस घर में सिर्फ तुम्हारी वजह से है। अंश दुखी होकर कहता है मुझे लगता है सब मेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं। अनुपमा कहती है हिम्मत मत हारो, खुद को ऊपर उठाने के लिए खुद को साबित करो। प्रार्थना ने तुम्हें ऐसे ही पसंद किया है। उसने तुम्हारा दिल देखकर तुमसे मोहब्बत की है, इसलिए रिश्ते और काम में बैलेंस बनाना सीखो। तभी उन्हें मोटिबा की चिल्लाती हुई आवाज सुनाई देती है। इधर मोटिबा राजा से गुस्से में कहती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। राजा कहता है ये मेरा फैसला है। मैं परी को इस घर में वापस लेकर आऊंगा और वो इसी घर में रहेगी। तभी पराग राजा को डांटता है। मीता कहती है अब उसके बिना रहना सीख लो। राजा कहता है अगर ऐसा है तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। ये सुनकर सभी हैरान होते हैं। अनिल उसे शांत रहने के लिए कहता है। राजा कहता है आप लोगों ने बिना मेरी मर्जी के डिसीजन ले लिया। क्या किसी ने भी मेरी खुशी के बारे में नहीं सोचा। बातों ही बातों में राजा के मुंह से निकल जाता है कि वो शाह हाउस परी से मिलने गया था। मोटिबा कहती है हमारे मना करने के बावजूद भी तुम मुझसे मिलने गए थे। राजा कहता है हाँ हम गए थे। मोटिबा सब समझ जाती है और राही से कहती है इसका मतलब तुम बुटीक नहीं बल्कि शाह हाउस गई थी। मोटिबा अनुपमा से कहती है क्या आपने अपनी बेटी को ये संस्कार दिए हैं ससुराल वालों से झूठ बोले और उनके खिलाफ जाए। वो इल्जाम लगाती है राही राजा को उकसाकर अपने साथ लेकर गई होगी। मोटिबा कहती है आप दोनों ने पता नहीं राजा को क्या पट्टी पढ़ाई है, ये भी आज बगावत कर रहा है। राही इसे आपके पास लेकर गई होगी और आपने अपने नाटक से इसे हमारे खिलाफ भड़काया होगा। आपने भी अपनी औकात दिखा दी। सभी हैरान होते हैं। राही कहती है मम्मी को कुछ मत कहिए, मम्मी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। राजा और परी एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे थे तो मैंने इन्हें मिलवाकर क्या गलत कर दिया। आप लोग इनकी खुशियां क्यों छीन रहे हैं। परी ने अपनी गलती की माफी मांगी है तो आप उसे माफ क्यों नहीं कर रही हो। तभी मोटिबा चिल्लाती है और कहती है हमने तुम्हें इस घर की बेटी माना है लेकिन तुम न तो बेटी बन पा रही हो और न ही बहू बन पा रही हो। हमारे मना करने के बावजूद भी तुम शाह हाउस क्यों गई। राजा कहता है शाह हाउस जाने का फैसला मेरा था क्योंकि मुझे परी से मिलना था। मैंने परी को माफ कर दिया है, अब आप सभी हमें माफ कर दीजिए। तभी पराग गुस्से में कहता है परी को तुम माफ कर सकते हो लेकिन हम नहीं कर सकते। उसने मोटिबा का अपमान किया है और ये मैं कभी नहीं भूल सकता। मीता कहती है उसके घर वालों ने हम सबकी इंसल्ट की थी। राय कहती है सबने माफी भी मांगी है। पराग गुस्से में कहता है इन्होंने कोई एहसान नहीं किया है, गलती की है तो माफी मांगना इनका फर्ज है। माफ करना या न करना हमारी मर्जी है। प्रेम पराग को शांत रहने के लिए कहता है। पराग कहता है तुम अपनी बीवी की भाषा बोलना बंद करो। मोटिबा प्रेम को झोरू का गुलाम कहती है। राजा राही का पक्ष लेता है और कहता है मैं आगे भी परी से जरूर मिलूंगा। गौतम तमाशा देखकर खुश होता है। मोटिबा अनुपमा को दोष देती है और कहती है आपने हमारे बेटे को हमारे खिलाफ उकसाया है। अनुपमा कहती है ऐसा नहीं है, मैंने तो इन्हें समझाकर वापस भेजा था। बड़ों का गुस्सा शांत होने का इंतजार करो। राजा सहमति जताता है और कहता है अनुपमा के समझाने के बाद ही मैं वापस आया था लेकिन मैं परी के बिना नहीं रह सकता। तभी पराग कहता है ठीक है तुम परी के साथ ही रहना। ये सुनकर माही सोचती है परी वापस नहीं आनी चाहिए। मैं तो राही और अंश को भी इस घर से निकालने का सोच रही हूँ। कोठारी एम्पायर पर सिर्फ मेरा और गौतम जी का कंट्रोल रहना चाहिए। पराग राजा से कहता है
तुम परी के साथ रहो, लेकिन यहाँ पर नहीं बल्कि अपने किराए के घर में रहो और उसका किराया तुम्हें खुद भरना होगा। सभी चौंक जाते हैं। पराग राजा से साफ शब्दों में कहता है, तुम्हें परी और इस परिवार में से किसी एक को चुनना होगा। अगर तुमने परी को चुना तो मैं तुम्हें इस घर और कंपनी से बेदखल कर दूंगा। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। पराग राजा से पूछता है, अब बोलो, क्या तुम परी के साथ रहोगे? राजा कहता है, हाँ, मैं परी के साथ ही रहूंगा। सभी हैरान रह जाते हैं। मोटीबा राजा को टोकने लगती है, तभी पराग उन्हें रोक देता है और वहां से चला जाता है। मोटीबा भी वहां से चली जाती है। राही राजा की साइड लेती है। प्रेम राही से कहता है, तुम्हारी बातों में आकर राजा ने बहुत गलत किया है। वो राजा से कहता है, अंदर जाकर ठंडे दिमाग से सोचो। राजा चला जाता है। प्रेम राही से कहता है, अब तुम कुछ मत बोलना। राही समझाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तभी अनुपमा प्रेम को टोकती है। प्रेम कहता है, ये हमारे आपस की बात है, आप बीच में मत बोलो। तभी राही कहती है, तुम सबके सामने मुझ पर चिल्ला रहे हो तो मम्मी बीच में क्यों नहीं बोलेंगी? प्रेम कहता है, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। राही और प्रेम के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी अनुपमा दोनों को रोकती है और राही से कहती है, प्रेम सही कह रहा है। प्रेम राही पर ताना मारता है। राही कहती है, मैं सुन भी रही हूँ और तुम जो कर रहे हो वो देख भी रही हूँ। माही और गौतम खुश होते हैं। प्रेम कहता है, तुम हमारे परिवार में दूरियां ला रही हो। राही कहती है, तुम भी काम के बहाने घर से दूर रहने लगे हो। तुम्हें न तो घर की फिक्र है और न ही मेरी फिक्र है। प्रेम गुस्से में कहता है, क्या मैं काम करना छोड़ दूं? राही कहती है, क्या तुम सच में काम करते हो? प्रेम पूछता है, तुम क्या कहना चाहती हो? राही कहती है, वही जो तुम समझ रहे हो। प्रेम गुस्सा करता है और दोनों गुस्से में वहां से चले जाते हैं। सभी हैरान होते हैं। इसके बाद अंश प्रार्थना के पास आता है और उसे माफी मांगता है। प्रार्थना कहती है, गौतम और माही चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ये बच्चा हमसे कोई नहीं छीन सकता। अंश कहता है, मैंने गौतम को फोन पर बात करते हुए सुना था। उसने कंपनी में नया घपला किया है। एक बार इसका पता लगते ही सब आंखों की पट्टी उतर जाएगी। प्रार्थना परेशान होकर कहती है, तुम कुछ मत करो, गौतम इतना चालाक है, वो तुम्हें ही फंसा देगा। मुझे डर है कहीं तुम्हारी प्रॉब्लम ज्यादा न बढ़ जाए। लेकिन अंश कहता है, इस बार पापा के साथ मोटीबा भी उसे धक्के मारकर घर से निकालेगी। दूसरी तरफ प्रेम और राही के बीच झगड़ा होता है। अनुपमा उन्हें देखकर परेशान होती है। प्रेम साफ कहता है, दूसरों के मामलों में दखल मत दो। राही कहती है, वरना तुम क्या करोगे? मुझसे बात नहीं करोगे या फोन पर ज्यादा समय बिताओगे? प्रेम चिल्लाता है। राही हैरान होती है। तभी प्रेम को मैसेज आता है। राही उसका फोन फेंक देती है। तभी प्रेम राही पर हाथ उठाने लगता है और रुक जाता है। अनुपमा प्रेम के पास आती है तो प्रेम कहता है, मुझे आपकी बेटी के साथ नहीं रहना, इसे यहाँ से ले जाइए। अनुपमा और राही हैरान रह जाती हैं। तभी मोटीबा कहती है, हम भी नहीं चाहते कि राही इस घर में रहे। अनुपमा चौंक जाती है। तभी अनुपमा इस सपने से बाहर निकलती है और कहती है, ये तो बहुत बुरा सपना था। अनुपमा को वनराज की याद आ जाती है और वो कहती है, ये सपना कभी सच नहीं होना चाहिए। अनुपमा अपने सभी बच्चों के लिए परेशान होती है। वो भगवान से सबके लिए प्रार्थना करती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा, अनुपमा शादी में परी को बुलाने के लिए मोटीबा को धन्यवाद देती है और उम्मीद करती है वो परी को एक मौका देंगे। अंश गौतम से कहता है, मुझे तुम्हारा फ्रॉड पता चल गया है। आज तुम्हारा असली रूप सबके सामने आ जाएगा। गौतम हैरान होता है। इधर अनुपमा बेचैन होती है। इसके बाद पराग अनुपमा को राजा और परी के डिवोर्स के कागज देता है। मोटीबा कहती है, आपके परिवार में तो ये परंपरा है। अनुपमा चौंक जाती है। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा परी और राजा का रिश्ता बचा पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं।